नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। तो दोस्तों, हम सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम आपको विंडी का मैप इसलिए दिखाते हैं ताकि हम आपको ये दिखा सकें कि किन भागों पर जो हवाओं की दिशा है वो कैसी है, और क्योंकि हवाओं की वजह से ही जो मौसम बदलता है उसकी जो संभावना होती है वो अधिक होती है। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि देश के इलाकों पर जिनमें हमारे उत्तर भारत आते हैं, मध्य भारत, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, इन सभी इलाकों पर मौसम शुष्क बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं बना हुआ। पर लेकिन हमारे पास एक अच्छी खबर आज सेंट्रल इंडिया के लिए है, क्योंकि सेंट्रल इंडिया के इलाकों पर और साथ ही पश्चिमी तटीय जो इलाके आते हैं हमारे, इन भागों पर जल्द ही बारिश की संभावनाएं बनने लगी है। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि जो गुजरात और आसपास वाले इलाके हैं, यहाँ पर चूँकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, भीषण गर्मी का लोग यहाँ पर सामना कर रहे थे, पर अब इन भागों पर हवाएं बदल चुकी है क्योंकि एक सर्कुलेशन डेवलप हुआ है इस जगह पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी वो सर्कुलेशन कमज़ोर है, अभी इंटेंस नहीं हो पाया, पर धीरे धीरे वो इंटेंस हो जाएगा और इन भागों पर जो मौसम है उसको बदलने लगेगा। बाकी इसके अलावा आप देख सकते हैं कि देश के जो हमारे और इलाके आते हैं उन भागों पर एक और सर्कुलेशन है जो यहाँ पर भूटान के पास बना हुआ है इस जगह, और साथ एक एंटी साइक्लोन है जो यहाँ बंगाल की खाड़ी पर है। एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि ये हवाओं को एंटी क्लॉकवाइज, माफ़ कीजिएगा, क्लॉकवाइज घुमाता है, यानी कि इस तरीके से हवाएं घूमती है। जब हवाएं ऐसे घूमती है तो हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ सबसाइड होती है और उसमें मौसम साफ़ हो जाता है। जबकि लेकिन अगर जो हमारे परिदृश्य है वो अगर वो इसके अपोजिट है, यानी उल्टा है, अगर ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है और ये यहाँ से हवाओं को इस तरीके से घुमाकर यहाँ पर पुश करेगा, तो ये बंगाल की खाड़ी की हवाओं को, जो नमी वाली हवाएं हैं, वो मैदानी इलाकों की तरफ मोड़ देगा। और अगर यही सिस्टम यहाँ पर मैदानी इलाकों पर बनता है तो यहाँ पर मौसम को साफ़ कर देता है। अब ये एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन अपनी भूमिका निभाएंगे और इन भागों पर ये मौसम में बदलाव को लाएंगे। अभी फ़िलहाल हम आपको बता दें कि उत्तर भारत के इलाकों पर अभी भी लोगों को WD का इंतज़ार है जो आ रहा है, और लगभग 3 या 4 मार्च के आसपास WD जम्मू कश्मीर के पास आ जाएगा और ये एक बार फिर से इलाकों को प्रभावित करना शुरू करेगा। आइए फिलहाल हम जानते हैं विस्तार से कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन किन भागों पर जो बारिश है उसकी संभावनाएं बन रही है। तो देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह एक सर्कुलेशन यहाँ सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर है, और साथ ही एक सर्कुलेशन यहाँ पर इस जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है। और ये जो सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है ये इस तरीके से बंगाल की खाड़ी के हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। साथ ही कुछ जो हमारे अरब सागर का मॉइस्चर है उसको भी ये यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। और आज आप देख सकते हैं कि जो हमारे सेंट्रल इंडिया में जो हमारे मध्य प्रदेश के इलाके आते हैं, साथ ही कुछ मध्य महाराष्ट्र के इलाके, मुंबई और आसपास के इलाके, साथ ही तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तमाम इलाकों पर बारिश की संभावना है। इन भागों पर बादलों की तेज़ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने के आसार आज हमें दिखाई दे रहे हैं। पर ये जो गतिविधियां है वो तमिलनाडु और केरल के इलाकों पर इंटेंस रहेगी, और इन भागों पर कहीं कहीं पर इंटेंस एक्टिविटी होने की संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है। जो सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर है ये अभी शुष्क है, अभी से मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा, पर लेकिन अब ये थोड़ा सा मॉइस्चर जैसे ही मिलेगा तो ये पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी कहीं कहीं पर दे सकता है। फिलहाल जो मेन जो क्राइटेरिया रहेगा बारिश का वो सिर्फ ये वाले इलाके रहेंगे। इन भागों पर ही अधिक बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि इन भागों पर ऑलरेडी जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और अब इन भागों पर अगर बारिश होगी तो यहाँ पर लोगों को गर्मी से एक बड़ी राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पास एक WD बना हुआ है कमज़ोर सर्कुलेशन के रूप में, इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के ऊंचे वाले इलाकों पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है। बाकी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर मौसम साफ रहेगा और इन भागों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। मैदानी इलाकों का अगर हम रुख करें तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक इन तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ़ बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी इस सर्कुलेशन का प्रभाव नहीं पहुँच पा रहा। पर इन भागों पर हवाएं बदल जाएंगी और इन भागों पर जो हवाएं आएंगी वे दक्षिण पूर्व की दिशा से आएंगी, जिससे कि यहाँ पर थोड़ी जो उमस है वो बढ़ सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का भी अब हाल ऐसा ही हाल रहेगा और इन भागों पर भी सेम कंडीशन होने की संभावनाएँ आज रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर आए तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। शेष इलाकों पर कोई खास एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है।
3 तारीख के मौसम को अगर हम देखें तो 3 अप्रैल को जो बारिश की जो गतिविधियाँ रहेंगी वो इंटेंस हो जाएंगी, खासतौर पर सेंट्रल इंडिया और दक्षिण भारत के इलाकों पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुंबई के दक्षिणी इलाकों से लेकर केरल तक कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावनाएं कल रहेंगी। वहीं आंतरिक जो इलाके आते हैं, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और आसपास वाले इलाके, इन भागों पर भी बादलों की तेज गर्जना होने और साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। कहीं कहीं पर इन भागों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे कि यहाँ पर फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए इन भागों पर लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना होगा। और साथ ही हम आपको बता दें, चूँकि ये प्री मानसून का सीज़न है और प्री मानसून सीज़न में जो प्री मानसून की जो एक्टिविटी होती है वो इंटेंस हो जाती है और इसमें जो बिजली गिरने की जो संभावनाएं होती है, यानी लाइटनिंग स्ट्राइक जिसे हम बोलते हैं, उसकी संभावना अधिक होती है। इसलिए इन भागों पर आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, सचेत रहना होगा, जिससे कि इन भागों पर जान माल के नुकसान से बचा जा सके। साथ ही आप देखें कि जो पश्चिम बंगाल के इलाके आएंगे हमारे, साथ ही छत्तीसगढ़ के इलाके, इन भागों तक मौसम प्रभावित होगा और इन भागों पर भी हल्की बारिश या बादलों की तेज़ गर्जना आपको देखने को मिलेगी। जो सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर था वो थोड़ा आगे बढ़ेगा और दिल्ली के दक्षिणी इलाकों पर आ जाएगा और इसी वजह से जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलेंगे और इसी वजह से जो दिल्ली और उसके जो बाहरी इलाके आते हैं, इन भागों पर भी कुछ बादलों की गर्जना होने और हल्की बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। खासतौर पर ये जो बारिश दिल्ली के इलाकों पर होगी, ये दिल्ली के साउथ से लेकर के जो पलवल, जींद, गुरुग्राम, साथ ही आगरा, मथुरा और जो हमारे बुलंदशहर के इलाके आएंगे, इन भागों पर ये बादलों की एक्टिविटी यानी बारिश की जो एक्टिविटी है ये आपको इन भागों पर देखने को मिलेगी। क्योंकि हम आपको बता दें कि ये अप्रैल का महीना है और इस दौरान जो धूल भरी आंधी होती है उसकी संभावना अधिक होती है और बारिश की जो संभावनाएं होती है वो कम रहती है। यानी बादल आते हैं, बादलों की तेज़ गर्जना होती है, धूल भरी आंधी चलती है, पर जो बारिश होती है वो बहुत ही हल्की या फिर बूंदाबांदी ही इन भागों पर आपको देखने को मिलती है और ऐसी ही एक्टिविटी इन भागों पर होगी। पर दक्षिण भारत और जो इन भागों पर हमने आपको बताया था, उन भागों पर इंटेंस एक्टिविटी होगी, इसलिए इन भागों पर आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्ली विंड चलती रहेंगी, जिससे कि यहाँ पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बाकी जो निचले इलाके रहेंगे उन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। गुजरात के इलाकों पर अभी भी लोगों को बारिश का इंतज़ार है, क्योंकि यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके पीछे जो वजह है वो ये कि यहाँ पर जो हवाएं आ रही है वो यहाँ से यानी बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दक्षिणी इलाकों की तरफ से आएंगी, जो इन भागों पर तापमान को बढ़ा रही है। अभी इन भागों पर तो हमें बारिश होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही, पर जो उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके आते हैं, जम्मू कश्मीर पर बारिश बढ़ जाएगी। यहाँ पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश पर भी ऐसा ही हाल रहेगा, जबकि उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर सिर्फ कुछ स्थानों पर ही आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। अभी दोस्तों हम आपको बता दें कि ये प्री मानसून सीज़न का पहला स्पेल रहेगा जो इंटेंस होगा और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समय में, तो ये एक्टिविटी सेंट्रल इंडिया, साथ ही जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के इलाके आएंगे और पूर्वी भारत के इलाके, इन भागों पर भी बढ़ेगी, क्योंकि इन भागों पर भी धूल भरी आंधी, इन दिनों जो एक्टिविटी होती है धूल भरी आंधी की, वो बढ़ जाती है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।